बार दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा हुआ साफ। जी हाँ, एक तरफा वोटिंग में कांग्रेस को बम्पर जीत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक वोटिंग के बाद राहुल गांधी ने लोगों को किया धन्यवाद। बोले हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर फिर से साधा निशाना। बोले कुछ नहीं किया राजस्थान के लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने अब तक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर निकाली बीजेपी पर भड़ास। बोले कभी हनुमान चालीसा तो कभी द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को प्रमोट करके प्रोपेगेंडा फैला रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में मचा है घमासान। फारूक अब्दुल्ला बोले पाकिस्तान की गतिविधियां मेरे समझ से बाहर है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्मृति ईरानी के ऊपर भड़की सुप्रिया श्रीनेत जा रही थी द केरल स्टोरी देखने। स्मृति ईरानी को सुप्रिया ने दिखा दिया दिल्ली का रास्ता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। बोले इस बार जनता मुंह की खानी पड़ेगी, जनता ने हमें दिया है ज्यादा से ज्यादा वोट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले कर्नाटक की जनता चाहती है भ्रष्टाचार से छुटकारा, जनता ने कांग्रेस को ही चुना है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, डीके शिव कुमार की पत्नी बोली हमें पूरा भरोसा है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बताएंगे क्या कुछ बोला डीके शिव कुमार की पत्नी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक तरफा वोटिंग का नजारा देख प्रधानमंत्री भी हुए हैरान। अब की बार कांग्रेस मार ले गई दोस्तों। आप समझिए, कांग्रेस ने बहुत पहले से कर्नाटक चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। अब की बार कांग्रेस बाजी मार ले गई और बीजेपी दोस्तों डीएक्टिवेट ही रही, लेकिन कांग्रेस काफी लंबे समय से एक्टिवेट थी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कर्नाटक में एक तरफा वोटिंग देखकर बीजेपी के उड़े होश। आपको बताते चले, राहुल और प्रियंका का जादू छाया। दरअसल दोस्तों इस बार कांग्रेस ने सबको चौंका दिया। जो कांग्रेस जब चुनाव आते थे तब से शुरुआत करती थी दोस्तों तैयारियां, बस जब चुनाव की तारीख करीब आती थी जब भी कांग्रेस जो है प्रचार करने जाती थी। लेकिन अब की बार दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सबको चौंका दिया। हिमाचल की जीत के बाद ऐसा लग रहा है राहुल गांधी में एक अलग ही राहुल गांधी हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है राहुल गांधी ने दोस्तों अब कहीं जाकर जो है एक तरीके से पॉलिटिक्स को सीरियस लिया है, क्योंकि राहुल गांधी खुद कहते थे कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमेशा से पॉलिटिक्स में। लेकिन दोस्तों अब राहुल गांधी समझ चुके थे कि जब आप खेल मैदान में उतर ही चुके हैं तो फिर खुलकर उतरो। यही कारण है जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि बदली। सबसे पहला राज्य हिमाचल जीता, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वहां पर असर भी दिखाई दिया। उसके बाद दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। जो इल्जाम कांग्रेस के ऊपर लगते रहते थे कि जब चुनाव आता है कांग्रेस बस जब ही प्रचार करने आती है। अब की बार दोस्तों कांग्रेस से लोगों की वो जो शिकायत थी वो दूर हो गई। अब की बार बीजेपी जो है दोस्तों वो बैक फुट पर नजर आई और जो कांग्रेस थी वो फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आई। जैसे कि दोस्तों कांग्रेस ने बहुत पहले से गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। कांग्रेस को पता था कि कौन से मुद्दे उठाना है, किस मुद्दों को उठाकर किस चीज पर हमें रिएक्ट करना है। यही कारण है दोस्तों जो कर्नाटक में कांग्रेस छाई रही। प्रियंका गांधी से लेकर तो राहुल गांधी से लेकर तो छोटे छोटे भैया नेता तक हर किसी ने जो है यहाँ पर मोर्चा संभाले रखा। आप समझिए, कहने को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 81 साल के हैं, लेकिन दोस्तों उनकी फुर्ती देखने लायक थी। उन्होंने मोदी और शाह से भी ज्यादा रैलियां की। ये बात इस बात का सबूत है दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने के बाद भी कांग्रेस में एक और भी नई ऊर्जा जागी। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों आप खुद देख लीजिएगा, 13 तारीख के दिन रिजल्ट आपके सामने होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको 13 तारीख को पता चल जाएगा कि कांग्रेस किस तरीके से एक्टिवेट थी। फिलहाल
चलिए बढ़ेंगे एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश का प्रधानमंत्री भी धर्म और जात की राजनीति करता है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है, कभी हनुमान चालीसा पढ़ो तो कभी द केरल स्टोरी को सपोर्ट करो। यही प्रधानमंत्री की सच्चाई है। कभी कहते हैं कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा, कभी कहते हैं ईद पे लाइट रहेगी तो दिवाली पर भी रहेगी। क्या लोगों को आप नफरत में बांटना चाहते हो? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि द केरल स्टोरी में क्या सच्चाई है, बीजेपी का एक भी नेता ये साबित करके बता दे। ओवैसी ने कहा कि ये द केरल स्टोरी सिर्फ मनधड़क कहानी है जो कि फिल्म के मेकर्स ने सोची समझी साजिश की रणनीति के तहत बनाई है। और यही नहीं दोस्तों, अभी तो आप देखिएगा बंगाल पे भी 100% बनेगी फिल्म, क्योंकि दोस्तों बंगाल को जिस तरीके से बीजेपी टारगेट करती है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी के राज्य में भी झूठी कार्रवाई करके एक आध फिल्म बनाई जाएगी। इसीलिए आपको बताते चले ओवैसी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पहले कर्नाटक में बच्चियों का बुर्का बंद करवाया, वहां पर बोला कि हिजाब से हमें प्रॉब्लम है, और उसके बाद बीजेपी ने हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र रचा, लव जिहाद, कभी दोस्तों आप समझिए धर्म परिवर्तन, कभी एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कानून, तमाम तरीके की चीजें लाई गई, कभी सिविल सूट कोड लाया गया दोस्तों। तमाम कानून जितने भी सब मुस्लिमों के लिए लाए गए। इसी को लेकर ओवैसी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी द केरल स्टोरी को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो केरल के लोगों को भड़काना चाहती है। वो वहां पर भी हिंदू मुस्लिम की आग भड़काकर उन लोगों में इस चीज को, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं केरल में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाती। जी हाँ, केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाता। इसी बात का बीजेपी को दुख है। बीजेपी चाहती है कि केरल की जो जनता है वो बीजेपी को वोट दे, लेकिन दोस्तों केरल की जनता बहुत चालाक है। उसे पता है कि केरल में कौन सी सरकार चलेगी और कौन सी नहीं। केरल के लोग कभी भी हिंदुत्व पर वोट नहीं देते। वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों, अगर वो भी हिंदू मुस्लिम पर वोट देने लगे तो केरल का भी वंटा ढार हो जाए। यही कारण है जो नरेंद्र मोदी आज तक केरल में एक वोट नहीं जीत पाए सीट फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कर्नाटक की जनता ने जिसको भी चुना होगा सही चुना होगा। अगर वो बीजेपी के भ्रष्टाचार से दूरी बनाकर रखना चाहती है, बीजेपी से छुटकारा चाहती है सरकार से। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने फिर से एक बार 40% का राग छेड़ दिया। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने सोच समझकर वोट दिया है, उनको पता है कि किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कर्नाटक में 40% की सरकार चल रही थी, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम पहले ही कैबिनेट में सारे वादे पूरे करेंगे। राहुल ने कहा कि हमने जो वादे किए हैं वो वादे हम पूरे करेंगे और ये हम लिख कर देते हैं, हम किसी से भी जो है यहाँ पर झूठा वादा नहीं कर रहे। आपको बता दें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोस्तों लोगों से बस उतने ही वादे किए हैं जितने वो पूरे कर पाए, और इन वादों को दोस्तों आराम से पूरा किया जा सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हिमाचल में भी कांग्रेस ने जो वादे किए उसको पूरा किया है, जिसकी पप्पू यादव ने तारीफ भी की थी। यही कारण है दोस्तों जो अब कांग्रेस बस उतने ही वादे कर रही है जितने वो निभा सके। आपको बता दें दोस्तों अब देश की जनता बहुत चालाक हो चुकी है, राजनीति अब बदल चुकी है। जनता भी समझ गई है कि जो जनता के वादे पूरे करेगा हम उसे ही वोट देंगे। यही कारण दोस्तों जो अब प्रियंका और राहुल बस उतने ही वादे कर रहे हैं जितने वो पूरे कर पाए। हर महिला के खाते में 2000 रुपए महीना आएगा दोस्तों। महिलाओं को बस में फ्री ट्रेवल करने को मिलेगा। यही नहीं, कांग्रेस ने जो है यहाँ पर ऐलान किया है कि जो भ्रष्टाचार फैल रहा है इसको वो खत्म कर कर रहेगी। हालांकि देखिए दोस्तों पूरा भ्रष्टाचार तो कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों जो 40% का ट्रेंड चलाया बीजेपी ने उसको खत्म किया जा सकता है। जो बीजेपी ने हर छोटी बड़ी चीज में टैक्स लगा रखा है, हर जगह जो है दोस्तों चोरी हो रही है, आप समझिए उन चीजों को कांग्रेस रोकने का दम रखती है, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को अच्छे से संभाल सकती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है डीके शिव कुमार के, दोस्तों आपको बता दे बयान से बचा हड़कंप। डीके शिव कुमार बोले हमारी पार्टी बनेगी इस बार सबसे बड़ी पार्टी। आपको बताते चले दोस्तों डीके शिव कुमार डीके शिव कुमार बोल रहा हूं दोस्तों, जो है यहाँ पर आपको याद होगा कि जो सिद्धरामैया है उन्होंने लोगों से अपील की थी, लेकिन आपको बताते चले जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जिस पर नरेंद्र मोदी दोस्तों हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ जाती
जाती है। जी हाँ, HD कुमारस्वामी दोस्तों, उनके ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ये तो कांग्रेस से मिली हुई है, चुनाव के बाद ये दोनों एक होकर सरकार बना लेते हैं। अब दोस्तों HD कुमारस्वामी ने बड़ा बयान दिया है। HD कुमारस्वामी का कहना है कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जिसके बाद कर्नाटक में हड़कंप मच गया है। हालांकि दोस्तों सब जानते हैं कि जेडीएस के वोट जो है दोस्तों कांग्रेस उड़ा लेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कई जेडीएस के जो वोटर हैं वो कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया है। मतलब साफ है दोस्तों, इस चुनाव में जेडीएस और कमजोर होती हुई नजर आएगी और उनके वोट बैंक जो है वो कांग्रेस उड़ा ले गई है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी राहुल प्रियंका ने। इन दोनों ने जिस तरीके से प्रचार किया और आखिरी दिन दोस्तों जिस तरीके से सोनिया गांधी की एंट्री हुई, उसने और माहौल बना दिया, जिससे एक चीज तो साफ हो जाती है दोस्तों कि आने वाले समय में अब अगली जो नजर है प्रियंका गांधी की वो मध्य प्रदेश पे है। बताया जा रहा है प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश का मोर्चा संभालेंगी। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने हिमाचल में खूब मेहनत की थी, उन्होंने अच्छा खासा प्रचार किया था। अब की बार राहुल गांधी की दाद देना पड़ेगी दोस्तों। हालांकि अब राहुल समझ चुके हैं कि क्या करना है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल इतना चल रही है दोस्तों कि उनको अब शायद आदत सी ही पड़ चुकी है। उन्होंने बहुत रैलियां की, राहुल और प्रियंका दोनों ने ही। यही कारण है जो अगला मिशन राहुल प्रियंका का मध्य प्रदेश है, यानी कि अब शिवराज मामा के लिए टेंशन होगी खड़ी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, स्मृति ईरानी जा रही थी द केरल स्टोरी देखने, सुप्रिया श्रीनेत ने दिखा दिया दिल्ली का रास्ता। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता, उन्होंने स्मृति ईरानी को आईना दिखाने का काम किया। दरअसल दोस्तों जो स्मृति ईरानी महिलाओं का लेकर ढिंढोरा पीटती रहती हैं, जो स्मृति ईरानी 400 रुपए की गैस की टंकी पर गला फाड़ के चीखा करती थी, आज जब दोस्तों बीजेपी की सरकार में 1100 रुपए गैस के दाम है तो स्मृति ईरानी गायब नजर आती हैं। अब उस स्मृति ईरानी को दोस्तों आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत ने रास्ता दिखाया। दरअसल दोस्तों कई दिनों से महिला पहलवान जो हैं वो धरने पर बैठी हैं, लेकिन स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा दोस्तों उनके समर्थन में। आप समझिए, या तो महिला का ढिंढोरा पीटती थी स्मृति ईरानी, लेकिन अब जब महिला खिलाड़ी बैठी हैं तो उनके लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है। इसी चीज को लेकर आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया, जिसमें आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत ने काफी चीज लिखी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो साफ है कि ब्रिजभूषण को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है बीजेपी, इसीलिए जो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया। उन्होंने कहा हाय स्मृति ईरानी जी, जो है यहाँ पर गूगल मैप में उन्होंने एक डेट डाली दोस्तों, यानी कि एक रास्ता डाला और उन्होंने लिखा कि हेल्प यू ट्रेवल फ्रॉम जानकारी के लिए, यानी कि दोस्तों जनकपुरी टू जंतर मंतर, इस तरीके का उन्होंने एक ट्वीट किया और जो है मैप भी डाला है। मतलब जो जंतर मंतर तक रास्ता जाता है उस रास्ते का उन्होंने उन्हें एक तरीके से मैप बताया है और सजेशन दिया है कि इस रास्ते से आप वहां तक पहुंचिए, पहले खिलाड़ियों तक, बाद में द केरल स्टोरी देखिएगा। मतलब साफ है दोस्तों कि यहाँ पर स्मृति ईरानी को ताना मारती हुई नजर आई है सुप्रिया श्रीनेत, और उन्हें ये बताने की कोशिश की है कि आपको अगर रास्ता नहीं पता तो ये लीजिए, मैं बताती हूं आपके। और यही कारण है जो स्मृति ईरानी के ऊपर सुप्रिया श्रीनेत लगातार हमलावर रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस बार जनता ने तय कर लिया है वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी जल्दी ही। आपको बताते चले दोस्तों उपचुनाव में अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी को वो बुरी तरीके से हरा रहा है। दरअसल दोस्तों कल वोटिंग थी, एक कर्नाटक में थी, और उपचुनाव जो था दोस्तों वो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जनता ने हमें ही चुना है और जनता ने भारी मतों में हमें वोट दिया होगा। अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा दे रही है और कुछ नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव हमेशा ही हमलावर रहते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की ये टिप्पणी अब बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुकी है। खास करके अगर देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत जरूरी था दोस्तों, और ऐसे में बीजेपी अब परेशान है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हुई है उसे देखकर तो लगता है दोस्तों कि अखिलेश को अच्छे खासे वोट मिले होंगे।
क्योंकि एक तरफा वोटिंग लग रही थी मुझे तो। हालांकि बीजेपी ने कई जगहों पर दोस्तों चालबाजियां भी करी है, प्रशासन का जोर आजमाई भी करी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखना होगा कि क्या सपा अच्छा खासा वोट बैंक हासिल कर लेती है। क्या वाकई में दोस्तों कई सीटों पर सपा बीजेपी की जमानत जब्त कर लेगी, क्योंकि 5 ऐसी सीटें हैं जो कि दोस्तों अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है एक तरीके से, और 5 सीटों पर आजम और अखिलेश का कब्जा रहा है। अब देखना ये होगा उन 5 सीटों पर क्या बीजेपी सेंध लगा पाएगी या फिर अखिलेश बीजेपी को फिर से ठेंगा दिखाएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पे बीजेपी वाले यहां आते हैं दंगे फैलाकर, नफरत फैलाकर भाग जाते हैं, उसी का दूसरा रूप है ये फिल्म। आपको बता दें ममता बनर्जी ने दोस्तों द केरल स्टोरी को बैन कर रखा है। उसको ओपन कराने के लिए यानी कि उस पर से बैन हटवाने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है, जिसको लेकर आपको बता दें ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई हैं। बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बीजेपी की हार की शुरुआत कर्नाटक से ही होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल द केरल स्टोरी जैसी फिल्में बनाकर एक समुदाय को बदनाम और अपमानित किया जा रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हम अपने राज्य में ऐसी फिल्में नहीं चलने देंगे जो भाईचारे को पर कहीं ना कहीं खतरा हो। दोस्तों जाहिर सी बात है ऐसी फिल्में दोस्तों द केरल स्टोरी जैसी जो कि हिंदू मुसलमान करती हैं, ऐसी फिल्मों को तत्काल में बैन करना चाहिए। लेकिन ऐसी फिल्मों को दोस्तों उल्टा प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं। प्रधानमंत्री दोस्तों ऐसा लगता है किसी फिल्म के अब हीरो बन गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फिल्मों को प्रमोट करना शुरू किया है, मुझे तो अब डर है दोस्तों कि कहीं ऐसा ना हो अब शाहरुख सलमान की फिल्मों की जगह पीएम नरेंद्र मोदी उनका प्रचार करने जाया करें। क्योंकि भैया इस देश का प्रधानमंत्री को पीएम पद पर जो बैठकर काम करना चाहिए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब फिल्में प्रमोट करने में इंटरेस्ट है। अच्छा हुआ कि एक्टर जो है दोस्तों एक्टिंग नहीं करते मोदी जी, वरना सारे एक्टरों को घर बैठना पड़ता, बस मोदी जी की एक्टिंग देखने को मिलती हमें, बाकी सब पे बैन लगा दिया जाता। फिर आप अपना सर पकड़ के दीवार पे दे मारते कि यहाँ भी मोदी वहां भी मोदी, हर जगह मोदी चला दिया है। यही कारण है जो ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी वाले साजिश रच रहे हैं और बंगाल पर भी द बंगाल स्टोरी बनाने का काम शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले कुछ एक्टर्स गए थे दोस्तों बंगाल में और वहां पर जांच पड़ताल कर रहे थे, दीदी ने इसकी जानकारी भी दी थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, डीके शिव कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले से नालायक सरकार को उखाड़ फेंकेगी कर्नाटक की जनता। आपको बता दें दोस्तों कल मतदान था, मतदान भी खत्म हो गया, वोटिंग भी हो गई, ये भी पता चल गया कि सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को पड़े हैं। यही कारण है जो कांग्रेस की सरकार बन रही है हर सर्वे में दोस्तों। लेकिन आपको बताते चले डीके शिव कुमार ने बीजेपी को फिर घेर लिया। डीके शिव कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये नालायक सरकार है, हम सत्ता में आते से ही इनके सारे घोटालों की जांच करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार को ही सीएम चेहरा चुना जाएगा और डीके शिव कुमार को ही ये पद सौंपा जाएगा। इससे पहले भी दोस्तों डीके शिव कुमार ने मोदी और शाह को हराया था और सोनिया गांधी के करीब आए थे। आपको बता दें फिर से बताया जा रहा है डीके शिव कुमार का दाव और जादू चलने वाला है। हालांकि यहाँ पर राहुल और प्रियंका की बहुत मेहनत दिखाई दी हमें और यही कारण है जो राहुल प्रियंका दोस्तों छा गए। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में ये नालायक सरकार जिसको बोल रहा है डीके शिव कुमार, इनकी बद से बदतर हालत होने वाली है क्या कर्नाटक में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मतदाताओं का रुझान देखकर बोले पूर्व सीएम सिद्धरामैया, बोले कांग्रेस को 130 से 150 सीटें मिलेंगी। आपको बताते चले दोस्तों मतदाताओं का जोश देखकर सिद्धरामैया ने भविष्यवाणी कर दी है। जी हाँ, सिद्धरामैया ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि कल जिस तरीके से वोटिंग हुई उसके बाद मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि कांग्रेस को 130 से 150 सीटें मिलेंगी। और यकीन मानिए दोस्तों अगर कांग्रेस को 130 या 140 सीटें मिल जाती हैं तो कांग्रेस जो है दोस्तों बहुत मजबूत बन जाएगी। वहां पे कांग्रेस को गिराना बीजेपी के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इतने विधायक उड़ाना बीजेपी के बस की बात होती नहीं है। जब भी वो विधायक उड़ाती है 10-12 इतनी उड़ा पाती है। और यही कारण दोस्तों जितनी ज्यादा सीटें होती है उतना इंसान पावरफुल होता है। तो ज्यादा सीटें होंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो HD कुमार स्वामी है वो भी मुझे साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस को ही अपना समर्थन देंगे वो, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, जेडीएस ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। फिलहाल दोस्तों
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको